हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल, अ वे टू योर सक्सेस। लास्ट टाइम पे हमने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे। उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ नंबर प्लस उसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे कि कितने प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पूरा देखेंगे हम, पर देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इकाई अंक होता क्या है, वो देखें आप। इकाई अंक किसी भी संख्या में कोई सी भी संख्या हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक होता है, जिसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं। इकाई अंक होता है, ये तो हुई डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन तो जरा सी है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक डेफिनेशन और बन जाएगी आपके, या हम ये कहें कि एक तरीके से और हम इकाई अंक को देख सकते हैं। किसी भी संख्या में 10 का भाग लगाने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, वो इकाई अंक होता है। इकाई अंक होता है। तो क्या देखा हमने यहाँ पर? इकाई अंक वो है जो किसी भी संख्या का अंतिम अंक है, या फिर हम ये कहें कि किसी भी संख्या में 10 का भाग लगा लो आप, उसका जो भी शेषफल बनता है वही आपका इकाई अंक बनेगा। क्लियर है? उसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो वो भी देख लेते हैं, समझते हैं हम इसको। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 2 3 5 9 1 1 7 2, 4 भी लिख देता हूँ, 4। अब इसमें क्या है, इसका इकाई अंक क्या होगा? ये होगा लास्ट वाला अंक। किसी भी संख्या में जो अंतिम अंक होता है वही उसका इकाई अंक होता है। इसको तो हम कहते हैं इकाई अंक। 4 को तो बोलेंगे इकाई अंक, लास्ट वाला। अगर इसको देखें इकाई अंक के जस्ट पहले वाले को, तो इसे हम कहते हैं दहाई अंक। तो हम जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। तो इकाई अंक वाला प्रश्न आता अपना तो पेपर में कि इसका इकाई अंक क्या होगा? अंतिम वाला अंक होगा। अब अगर हम बात करें कि इसमें इकाई अंक 10 का भाग लगाकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो देख लें। 2 3 5 9 1 1 7 2 4, 10 का भाग लगाओ। 2 बार जाएगा 20, 3 बचा 5, 3 बार जाएगा 30, बचा 5, 9 उतार लो। 5 बार जाएगा 50, 9 11 1, 9 बार जाएगा 90, 1, और 1 बार नोट उतार लो। 1 बार जाएगा 10, 1 बचा 7 उतार लो। 1 बार जाएगा 10, 7 बचा 2 उतार लो। 7 बार जाएगा 70, 2 बचा 4 उतार लो। 2 बार जाएगा 20, 4 बचा। अब कुछ उतारने के लिए नहीं है हमारे पास। ये लास्ट में जो शेषफल आ रहा है, यही शेषफल क्या है हमारा? इकाई अंक। देख लो, यही है ना। तो अगर संख्या लिखी हुई है तो प्रॉब्लम नहीं है, पीछे देख लो कौन है। लेकिन कुछ संख्याएं लिखी हुई है गुणा के रूप में, प्लस के रूप में, या किसी और फॉर्मेट में, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी भी पेपर में, चौकीदार के पेपर में भी ऐसा नहीं आएगा कि इसका इकाई अंक निकालो, ठीक है ना। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो आपको देगा। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशंस हैं वो है मल्टीप्लाई, यानी गुणा वाली, प्लस वाली। उन्हें देखेंगे हम कि उसमें हम इकाई अंक को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? जैसे कि मैंने छोटा सा क्वेश्चन देखा कि 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 18, इसका इकाई अंक निकालना है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं, सिर्फ इकाई अंक को ही काम में लेना, उसके पहले वाले अंक को काम में नहीं लेना। जैसे 2 है, 2 3 6, 6 चौक 24। अब 24 में 2 और 4 दोनों होते हैं, लेकिन 4 हमारे इकाई अंक है। तो 6 चौक 24 का 4 लेना है, 2 नहीं लेना हमें। 6 चौक 24 का 4, फिर 4 × 6 24 का 4,
4 इंटू 8 32 का 2, 2 गुणा 0, 0 ही मिलेगा, 0 गुणा 2 फिर 0 मिलेगा, फिर 0 गुणा 8 फिर 0 मिलेगा। इसका मतलब गुणा में कहीं भी 0 मिल गया, अगर 0 आ जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा और हमेशा कितना होता है 0। अब मैं बार बार इकाई अंक नहीं लिखूंगा, मैं तो यूनिट डिजिट यूडी लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। यूडी इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना होगा उसका 0 होगा। क्लियर है। तो कभी भी अगर गुणा वाले प्रश्न में कहीं 0 मिल जाए तो उसका इकाई अंक कितना होगा 0 ही होगा। बस ध्यान रखना गुणा होने चाहिए सारे। पेपर में इस प्रकार के प्रश्न में सारे चेक कर लेना चिन्ह कैसे हैं, कि गुणा चल रहा है लेकिन बीच में प्लस लगा देता है, और वो प्लस भी जल्दबाजी में हमें गुणा नजर आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इकाई अंक क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। और देखते हैं, अगर संख्या बड़ी बड़ी आई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। 1972 मल्टीप्लाई 173 मल्टीप्लाई 12937 182 567 इंटू 555। तो देखें आप, इसका मल्टीप्लाई करना है तो 2 गुणा 3, सिर्फ 2 को लेना, पीछे पीछे वाले अंक को देखना है। 2 तिया 6, 7 छिंग 42 का 2, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 का 8, 8 पंजे 40 का 0, पीछे कौन है 0। तो इसका यूडी कितना आया हमारे पास, इकाई अंक कितना आया 0। क्लियर है। एक बात और देखें, ये 5 बहुत महत्वपूर्ण है। 5 किसी भी सम संख्या से गुणा हो तो आपको इकाई अंक हमेशा और हमेशा 0 मिलेगा। क्या बोला मैंने, 5 किसी भी सम संख्या से गुणा हो तो इकाई अंक हमेशा 0 मिलेगा। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कंप्लीट कंटेंट लेकर चलना है हमें। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब कोई सम संख्या 5 से गुणा होती है तो हमेशा और हमेशा उसका इकाई अंक कितना आएगा 0। जब ये 5 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10, इकाई अंक 0, 10 का इकाई अंक 0। अब वो 0 किसी से भी गुणा करो तो बार बार 0 ही मिलेगा आपको। इसलिए जब 5 को किसी सम संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा इकाई अंक 0 आता है। और आर्यभट्ट जी ने जब ये 0 दिया था तो इसी कॉन्सेप्ट पर दिया था, 5 इंटू 2 वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है। 0 के बारे में भी चर्चा करेंगे हम कि 0 क्या है। टाइप्स ऑफ नंबर में मैंने आपको 0 नहीं बताया, लेकिन 0 कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको जब इसका मेन यूज आएगा हमारे पास। और देखते हैं क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई वाले देख लिए। अगर मल्टीप्लाई में बीच में प्लस आ जाए तो हमें क्या करना, ध्यान देना बस, और कुछ नहीं करना। गलतियां होती है। 37 इंटू 52 इंटू 79 इंटू 81 प्लस 37 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 15। तो देखिए आप, इकाई अंक। जल्दबाजी में क्या होता है कि हम देखते हैं सारे गुणा हैं, जब ये 5 इस सम संख्या से गुणा होगा तो 0 दे देगा, और ऑप्शन में 0 जरूर होता है, क्योंकि गलती यही होती है पेपर में जल्दबाजी में। हमने इस प्लस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ से यहाँ तक गुणा है, फिर आगे गुणा है, बीच में प्लस है। तो अगर प्लस आ जाए तो वहीं तक गुणा करना, आगे मत कर देना, गलती हो जाएगी नहीं तो। 7 दूनी 14 का 4, 9 चौक 36 का 6, 6 कम 6, ये प्लस ऐसा कैसा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 का 4, 4 पंजे 20 का 0, इसका इकाई अंक कितना हुआ 0। अगर ये प्लस का ध्यान नहीं रहा तो 0 गुणा 0 0 कर दो, सॉरी 6 गुणा 0 0 कर दोगे आप, जबकि यहाँ प्लस है तो 6 और 0 कितना हो जाएगा 6। तो इसका इकाई अंक कितना आया आपके पास, यूडी कितना आया 6। क्लियर है। और इसमें अंक जो होते हैं हमारे पास टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और एक 0। इनकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं वो देखो। इन 10 अंक में से सिर्फ 4 ही अंक ऐसे हैं जो आपस में गुणा करने पर उनका इकाई अंक, चाहे कितनी भी बार गुणा कर लो इनको, उनका जो इकाई अंक आएगा यूडी वो हमेशा और हमेशा वही आता है। पहला तो है 1, अगला है 5, इसका भी यूडी कितना आएगा, 5 ही आएगा। फिर अगला 6 को कितनी भी बार गुणा करो, अनंत तक ले जाओ गुणा करते करते, इकाई अंक कितना आना तय है, 6। और एक 0 को कितनी भी बार गुणा करो, आप कितनी बार गुणा कर लो उसका भी इकाई अंक कितना आता है, 0। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम आएंगे जब क्वेश्चन की फॉर्मेट पावर की फॉर्मेट में आएगी। यानी क्वेश्चन ऐसा आया 2001 पावर 2009 प्लस 2009 पावर 2001 प्लस 2006 पावर 2006, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ इसी को सॉल्व आउट करना है। ये दोनों तो ऑलरेडी सॉल्व हैं, इसको कितनी बार गुणा करो, इसका इकाई कितना है 1। इस 1 को 2009 बार आपस में गुणा कर लो, 1 ही मिलेगा। यहाँ 6 है, 6 को कितनी बार गुणा करो, 6 ही मिलेगा। सिर्फ कैलकुलेट किसको करना है, मैं इसको, इसका भी पैटर्न देखेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 10 अंक होते हैं उनमें से 4 अंक ऐसे होते हैं जिन्हें आपस में कितनी भी बार गुणा करो उनमें वही अंक मिलेगा। क्लियर है, ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। तो पहले हम गुणा के ऊपर कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन्हें करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। क्वेश्चन नंबर 1, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 6 7 8 9, पहला क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं किया, 1 से 9 तक के अंकों को आपस में गुणा कर दिया। अब जब सारे अंक गुणा हो रहे हैं तो सबसे पहले देखो आप 5 एक नहीं है। जब ये किसी भी सम संख्या से गुणा होगा तो आपको इसका इकाई अंक हमेशा कितना मिलना है, 0। ये थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने देखा कि 1 से 9 तक के अंक हैं जिन्हें आपस में गुणा किया गया है, उसका इकाई अंक क्या होगा। 5 को देखा हमने किससे गुणा हो रहा है, E1 से। E1 से अगर गुणा हो रहा है यानी सम संख्या से गुणा हो रहा है तो उसका इकाई अंक कितना आना तय है, 0। और देखें क्वेश्चन नंबर 2, 31 × 37 55 49 71 79 प्लस 93 गुणा 87। देखें आप सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ ध्यान रखना क्या है, प्लस। तो 1 × 7 7 लिख देता हूँ, चलो मैं आपके लिए 7 × 5 5 5 नाम 45 45 का भी 5 5 एकम 5 5 नाम 45 का 5, यानी इसका इकाई कितना आ रहा है, 5। कहाँ से कहाँ तक, 31 से लेकर 79 वाले तक। अब यहाँ प्लस आ गया ना तो प्लस लगाओ, ठीक है। अब 3 × 7, ये तो हम डायरेक्ट मुँह जबानी कर सकते हैं। 3 × 7 = 21, 21 का 1, ये आ गया आपका 1। 5 और 1 6, यूडी कितना आ गया इसका, इकाई अंक 6 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा ध्यान सिर्फ किसका देना है, प्लस का। ये जब क्वेश्चन पेपर में आएगा, ऑनलाइन पेपर होता है, तो ये प्लस भी गुणा ही नज़र आएगा आप जल्दबाजी में। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर प्लस आता है तो रुक जाना, यहाँ पर गुणा मत कर देना आगे। इसका गुणा अलग होगा, इसका गुणा अलग होगा, दोनों को प्लस करके लिखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3।
फ्री की जगह पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 73 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 74 76 77। अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर इसने भाग लगा दिया 10 का भाग लगा दिया। अब आपको बताया गया था किसी भी संख्या में 10 का भाग लगाएं तो जो शेषफल बचता है वही उसका इकाई अंक होता है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर का इकाई अंक निकाल लेते हैं, फिर 10 का भाग लगा लेंगे। देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24 का 4, 4 इंटू 6 फिर से 24, 24 का 4, फिर 4 इंटू 6 24। 24 में भाग किसका लगा रहे हो आप? 10 का। अगर 24 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 2 बार गया 20 और शेषफल कितना है आपके पास? 4। तो ये शेषफल ही क्या है आपका? इकाई अंक यूडी। कितना आया? 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस में ध्यान रखना, 10 का भाग लगा दिया जाए तो ऊपर वाले को सॉल्व करो, जो भी आपका इकाई अंक का लास्ट फॉर्मेट आ रहा है, जैसे 24 आ रहा है 24 लिख दिया। आप 4 भी लिख सकते थे, 24 का 4, तो ये ऐसा होता है 4/10। अब 4 में 10 का भाग जाता ही नहीं है, अगर संख्या में भाग नहीं जाता तो यही आपका क्या हो जाता है? शेषफल। और वही शेषफल क्या बोल रहे हैं हम? इकाई अंक। क्लियर है? तो ये 10 के भाग लगा हुआ आ जाए तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को वैसे ही करना है जिससे करते हुए आ रहे थे। और सीधा वंडा बताता हूँ, अगर 10 का भाग लगा हुआ आ जाए तो ये सोचना कि वो तो है ही नहीं, यहाँ पर कोई मतलब नहीं आएगा उसका, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाली संख्याओं का जो अंश है, न्यूमरेटर है, उसको सॉल्व कर लो, उसका जो इकाई अंक आ रहा है वही आंसर है। क्या आ रहा था? 4। उस 10 के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट टर्न पे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।